ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी-मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जंग डिक्लेयर की हुई है। कब टाइम आएगा कि हम लोग उनके ऊपर जंग डिक्लेयर करेंगे? कितनी अमवात के बाद हमने करनी है? माशी तौर पे आप बहुत ज़्यादा आपको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि आपकी अल्लाह ताला खैर के बंदरगाहों पे जहाज खड़े हैं, 9-10 हज़ार तो कंटेनर्स खड़े हैं। 5,700 कंटेनर फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 140वां नंबर है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में है। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। यह है 75 साल के बाद पाकिस्तान की हालत कि यहां अब पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। गवर्नेंस का निजाम यह है कि जो मर्जी जैसे मर्जी करे, जिसको मर्जी मार दे, या कोई हिफाजती स्ट्रक्चर, कोई ऐसा एसओपीज नहीं है। $2 बिलियन CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, दिस वाज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। इंडिया की जंगी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल एज पे इतनी पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको एक चिंगारी चाहिए इस वक्त आग लगाने के लिए, और भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी जैसे मशरकी पाकिस्तान में था। कहने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, आप सब इस वक्त पाकिस्तान की हालत तो जानते होंगे, जहां पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और अब सिक्योरिटी क्राइसिस में भी बढ़ चुका है। इतना नहीं, पाकिस्तान का एक और इस्लामिक ब्रदर मुल्क ईरान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ $18 बिलियन का पेनल्टी का घोषणा किया है। ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ईरान का जो प्रॉमिस किया हुआ ऑयल पाइपलाइन नहीं बनाता है तो ईरान पाकिस्तान पर $18 बिलियन का पेनल्टी लगाएगा, जिसके तहत ईरान पाकिस्तान के दुनिया भर के एसेट्स को जब्त कर सकता है या फिर उन्हें बेच भी सकता है। दोस्तों, आप सब हमेशा देखे होंगे पाकिस्तान इस्लामी उम्मा कहकर ढोल पीटता रहता था, लेकिन अब उसी इस्लामी उम्मा के एक भी कंट्री पाकिस्तान की मदद करना तो दूर, उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अब बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी-मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। और ये सब रूस की बजाय ईरान से तेल और गैस का हुसूल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर और आसान नहीं है? भारत भी तो पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदता रहा है। देखिए, मैं कई दफ़ा उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स में और वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ नेगोशिएशन में शामिल रहा हूँ। अच्छा। मैं जब चागी में होता था या मैं ईरान में पोस्टेड था, तो वो कहते थे कि आप हमारे साथ ट्रेड शुरू करो, एटलीस्ट हमारी 4-5 मुख्तलिफ जगह तुम्प है, गर्क क्रावक है, तफ्तान है, यहाँ पर बॉर्डर मार्केट्स बना लो, और ताकि हम उसमें एक लोकल करेंसी के अंदर हम उसका कारोबार शुरू करें और आपको भी मसला ना हो, हमें मसला ना हो। वो कहते हैं हम ब्राज़ील से चावल मंगाते हैं, हम आपसे क्यों नहीं ले सकते? हम टमाटर कहीं और से मंगाते हैं, बाकी चीज़ें कहीं और से मंगाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गंदम भी इंडिया से मंगवाना शुरू कर दी। फिर दूसरी बात ये थी कि इसका तकरीबन 22% पेट्रोल जो है ना, वो ईरान से आता है। 2007 में ईरान अपनी ज़रूरियात के भी पेट्रोल नहीं था, वहाँ पर बाकायदा राशनिंग होती थी, 3 लीटर होता था, लेकिन जैसे ही पाबंदियाँ उठी उन्होंने अपनी रिफाइनरीज लगाई, वहाँ पर तेल काफ़ी हो गया।
अब अगर आप ये 22% जो पेट्रोल आ रहा है, जो आप वहाँ जाएं तो लाइन लगी होती है, कोई गला गाड़ी पे ला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे ला रहा है, कोई और किसी और चीज़ पे ला रहा है, व्हीकल में ला रहा है, और वो जहाँ तकसीम हो रहा है। और आप अंदाज़ा करें कि सिंध के इंटीरियर तक वो चीज़ें जाती हैं और पेट्रोल पंपों में इस्तेमाल होता है। और आप खुद सोचें कि वो पेट्रोल और पाकिस्तान के पेट्रोल के दरमियान 100 रुपये का फ़र्क है, बल्कि किसी जगह 125 रुपये का फ़र्क है। ये अगर आप एक डंप बना के उनको वहाँ स्टोर करें और फिर डिपोज बना के फिर आगे तकसीम करें तो क्यों नहीं हो सकता। और कुछ नहीं तो आप कम से कम और उसको किसी जगह आप सूरत बेहतर बना सकते हैं अपनी। लेकिन मसला सर यह है कि स्मगलर्स उसमें से कमा रहे हैं। हमारी जो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगी हुई हैं, कस्टम्स की, दूसरी तीसरी, वो पैसे कमा रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले पैसे कमा रहे हैं, नाजायज हम कमाए जा रहे हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। ये जो पाइपलाइन का ताल्लुक है, हमने आप अंदाजा करें, हम ऐसे अजीब व गरीब लोग हैं कि वहाँ पर ईरान ने रोड बनानी थी दालबंदीन तक। वो दालबंदीन की रोड उसने RCD हाईवे जो थी वो बनाए हुए पता नहीं कितने साल हो गए थे, और हम 1997 तक अपनी रोड जो है वो न्यू खान कंपनी बनाई थी, वो नहीं बना सके थे बड़ी मुश्किलों से। सिर्फ अमेरिकी दबाव, सिर्फ अमेरिकी प्रेशर। अगर हम उनसे ले लेंगे, अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। ओ भाई, इंडिया अमेरिका को निगेट करके सी के रास्ते, यानी आप अंदाजा करें कि जहाज के जरिए बॉम्बे की एयरपोर्ट और बंदर अब्बास से वो उनसे तेल खरीदता रहा है। हमारा हमने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना है, हम नहीं खरीदते। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 140वां नंबर है। और इमरान खान के दौर में अगर हम करप्शन की बात करें तो वो 6 दर्जे बढ़ी है। मैं चाहूँगी जावेद साहब आप बताएं कि क्यों करप्शन पर काबू नहीं पाया गया, क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जो लोग करप्शन कर रहे थे। 1985 ऑनवर्ड पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन एक ऐसी चीज़ थी जिसको सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया, और उसी सिस्टम का जब हिस्सा बना तो जो सिस्टम के रखवाले थे उन्होंने उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की, और उसका नतीजा ये निकला कि दिन ब दिन पाकिस्तान में जिस जमहूरियत और जिस आइन को हम सुप्रीम समझते हैं वो दिन ब दिन अवाम को उनके हकूक़ देने से कासर होता गया। और आज वक्त वो आ गया कि आज पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया है। गवर्नेंस की जब हम पहले बात कर रहे थे, इतने बुरे तरीके सिस्टम में फंस गया है कि जहां अब पाकिस्तान को निकलने का कोई चांस नहीं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक है कि एक दूसरे को जब हम करप्शन का नाम लेते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, तो उसको एक लफ्ज़ का नाम दिया जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है। बुनियादी तौर पे इमरान खान के दौर में अपने मुखालफीन पर नैब इस्तेमाल की गई, उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 16-17 अरब रुपए जिन पे करप्शन के चार्जेस इस्टेब्लिश हो चुके थे उनको जहाज़ों में बिठा कर लाया गया और हुक्मरानी तोहफे में दे दी गई। जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो करप्शन, मैं तो समझता हूँ ये 140वां नंबर ही कम है। पाकिस्तान को तो करप्शन और गवर्नेंस में 190वें नंबर पे होना चाहिए। जो इधर हालात बन गए कि इतनी टैलेंटेड कौम, 240 मिलियन की कौम, जो 1990 तक पाकिस्तान पूरे एशिया की सबसे बूमिंग इकोनॉमी थी, सबसे आगे जाने वाली कौम थी, वो आज सबसे पीछे रह गई है। क्यों? इसलिए कि करप्शन ने इसकी जड़ें खोखला कर दी हैं। करप्शन का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको पता है IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीक़ों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मज़हब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मज़हब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मज़हब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मज़हब ही आपको सब कुछ सिखाता है।
लेकिन उनके पास हमारा मज़हब भी नहीं और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फ़ैसले अच्छे करने होंगे, डिसीज़न अच्छे लेने। और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो, डिसीज़न अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपये किलो चिकन है, 80 रुपये किलो, 80 रुपये का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज़ का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपये का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है? देखें, हमने तो टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, हमने मेहनत भी की अपने काम में, हम सच्चे पाकिस्तानी भी है, दिलो जान से सिंसेर भी हैं अपने मुल्क के साथ। तो फैसला तो उसने करना था ना जो ऊपर बैठा हुआ था।